Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and we are going to discuss the poetry A Thing of Beauty written by John Keats. It's an amazing poetry, बहुत ही प्यारी पोइट्री है ये। और जितने भी लोग हैं जिन्हें नेचर काफ़ी पसंद है, जिनको नेचर उनका एक एस्केप रूट है फ्रॉम सैडनेस, फ्रॉम ऑल द हार्श रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, उन सभी लोगों के लिए ये पोइट्री एक हम कह सकते हैं एक पीस ऑफ आर्ट है। एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट है जो आपके मन को और आपके दिल को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। You will feel the goodness of nature, and you will feel the eternity that the nature beholds. जॉन कीट्स की अगर हम बात करें तो जॉन कीट्स एक कमाल के पोएट हैं, और उनकी इस पोएट्री में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन की जो पावर है उसको बड़े ही खूबसूरती से दिखाया है। उन्होंने किस तरह नेचर के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग नेचर के पार्ट्स को, फॉर एग्जांपल सन, मून, फ्लावर्स, रिवर्स, इन सभी चीज़ों को एक जगह पे लाके रखा है और उनकी खूबसूरती को अपने वर्ड्स के थ्रू इतने अच्छे से दिखाया है दैट आपको मज़ा आ जाएगा। इस पोइट्री में कई सारी पोइट्रिक डिवाइसेस भी हैं। मैं स्टैंजा वाइज आगे बढ़ूंगा, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ हम लोग पोइट्रिक डिवाइसेस के ऊपर भी बात कर लेंगे कि कौन सी पोइट्रिक डिवाइस कहाँ पे है। राइट, आपको हर एक स्टैंजा का जो स्क्रीनशॉट है वो इधर या इधर देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। द फर्स्ट स्टैंजा सेज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. सबसे पहले स्टैंजा में पोएट बात कर रहे हैं एक थिंग ऑफ ब्यूटी की। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर। हम सबके लिए अलग अलग थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, किसी के लिए उसके पेरेंट्स, किसी के लिए उसके दोस्त। बेसिकली थिंग ऑफ ब्यूटी वो है जिसे देख के या जिसके पास रह के हमें खुशी मिले। पोएट के लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन सभी के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर ही होता है, क्योंकि जब वो अपनी लाइफ से, अपनी रियलिटीज से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, देन एवरीवन एस्केप टुवर्ड्स द नेचर। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी चीज़ है जो एक कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय है, एक ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, फॉरएवर है वो, और वो कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका वजूद मिट जाए। आगे वो बोलते हैं कि उसकी जो लवलीनेस है, जो उसका एक प्यारापन है, चाहे नेचर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन हो, हमारे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सुंदरता बढ़ती है टाइम के साथ, कम नहीं होती। As the time passes, the beauty that these things carry with themselves only increases. It never pass into nothingness. उसके आगे वो बोलते हैं कि ये थिंग ऑफ ब्यूटीज हमारे लिए एक जगह बना के रखती है, एक बोवर बना के रखती हैं, और एक ऐसी जगह, एक ऐसी शेडी प्लेस जो पेड़ों के नीचे छाँव होती है, वो जगह हमारे लिए बचा के रखती हैं ताकि हम वहाँ पे जाके आराम से रेस्ट कर सकें, और एक ऐसी नींद भी हमारे लिए तैयार लगती है जो मीठे मीठे बढ़िया सपनों से भरे हुए हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। एक ऐसी नींद जो हम लेंगे तो हमें बड़ी अच्छी हेल्थ मिलेगी, साथ ही साथ हमारी जो ब्रीदिंग है वो बड़ी क्वाइट हो जाएगी। अगर आप लोग कभी किसी बाग में सोए हो या बैठे हो, अगर अपने गांव में, अपने विलेजेस में आप लोग जाके कभी एक कोई पेड़ का बाग है, आम का बाग है, या कोई भी एक अच्छा सा एक डेंस ट्रीज है जहाँ पे, अगर आप वहाँ पे बैठे हो तो आपने फील किया होगा कि वहाँ पे बैठते ही आपका मूड बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग बहुत क्वाइट हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग वेरी अमेजिंग, यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेट इनसाइड यू। तो उसी फीलिंग की यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह नेचर हमें एक ऐसी शेडी प्लेस प्रोवाइड करता है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हेल्दी है हमारे लिए और हमारे माइंड के लिए। इसमें अगर हम पोएट्रिक डिवाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो पोएट्रिक डिवाइस है वो हमारी यहाँ पे
फर्स्ट वाले स्टैंजा में यूज हुई है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन वहां पे यूज होता है जब कोई भी वर्ड्स बार बार बहुत ही क्लोजली प्लेस किए गए हों। जैसे कि यहाँ पे आप पहले स्टैंजा में देखो तो स्लीप स्वीट आपको मिल जाएगा। स्लीप और स्वीट दो बार एस वर्ड का रेपिटेशन हुआ है यहाँ पे, काफ़ी एस लेटर का रेपिटेशन हुआ है यहाँ पे काफ़ी क्लोजली। तो एक तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया एलिट्रेशन में, और दूसरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे जो यूज हुई है वो है एनजैबमेंट। एनजैबमेंट क्या होता है? एनजैबमेंट में जब भी कोई एक पर्टिकुलर लाइन को, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को एक से ज़्यादा लाइंस में कंटिन्यू किया जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क को यूज़ किए, बिना किसी फुल स्टॉप को यूज़ किए, वहाँ पे एनजैबमेंट का यूज़ होता है। आप यहाँ पे देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर से लेके ये लाइन आपकी कंटिन्यू रहती है ब्रीदिंग तक, बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं आता है। दैट मीन्स ये वन सिंगल सेंटेंस है जो एक से ज़्यादा लाइंस में कंटिन्यू किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। अगला स्टैंजा कहता है देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. पोएट कहते हैं कि इसीलिए शायद हम लोग हर एक दिन, ऑन एवरी मोरो, हर एक आने वाला दिन, हम लोग एक धागा पिरो रहे हैं। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। रीडिंग करने का मतलब होता है पिरोना। एक माला बना रहे हैं, एक ऐसी माला जो हमें बाइंड कर रही है विद अर्थ, जो हमें अर्थ के साथ में और जोड़ती जा रही है। हर एक दिन हम लोग एक नया फूल पिरोते हैं उसमें, और वो फूल हमें अर्थ के पास और करीब ले आता है। आगे वो बोलते हैं कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, सभी इनह्यूमन एक्टिविटीज, बुराई, जो नेगेटिविटीज हैं सोसाइटी की, जो खराबियां हैं सोसाइटी की, जो खामियां हैं सोसाइटी की, इन सब के बावजूद, ये सब कुछ होने के बाद भी हम लोग एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं थिंग ऑफ ब्यूटी को अपने पास देख के, नेचर को अपने पास देख के कहीं ना कहीं ये सब कुछ भुलाने को तैयार हो जाते हैं। Of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो कहते हैं कि इन सब बुराइयों के बाद भी अंत में एक थिंग ऑफ ब्यूटी, चाहे वो नेचर का कोई पार्ट हो या वो हमारी लाइफ का कोई एक ऐसा पर्सन हो, नेचर या पर्सन या कोई भी चीज जिसे हम थिंग ऑफ ब्यूटी कंसिडर करते हैं, वो थिंग ऑफ ब्यूटी आती है हमारे स्पिरिट्स, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी एक इनर सोल है, उसके ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक पैल पड़ा हुआ है। पैल मतलब वो होता है जो एक बॉडी के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है, कफन, उसे हम लोग बोलते हैं पैल, एक श्राउड टाइप का होता है। तो वो कहते हैं कि ये थिंग ऑफ ब्यूटीज उस कपड़े को हटा देती हैं, उस अंधेरे जो एक काला सा जो कपड़ा है जिसने हमें ढक रखा है बाहर की दुनिया से, उस कपड़े को हटा के हमारी स्पिरिट्स को फ्री कर देती है। हमारी स्पिरिट्स थिंग ऑफ ब्यूटी के पास होने के बाद एक आज़ाद दुनिया में पहुंच जाती हैं, एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पे वो आराम से खुश होके घूम सकती हैं, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी सैडनेस के, बहुत ही आराम से। इस वाले स्टैंजा में आपको पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली है एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज तब होता है जब कोई भी एक सेम वर्ड लगातार दो लाइंस में सेम पोजीशन पे यूज हुआ हो। आप यहाँ पे देखो, ऑफ नोबल नेचर्स, और उसके बाद में ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, दोनों ही लाइंस में ऑफ वर्ड का यूज रिपीट हुआ है सेम पोजीशन पे, इसीलिए यहाँ पे एनाफोरा का यूज किया गया है। इसके बाद में जो पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगी वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने बताया था पिछले वाले स्टैंजा में भी। एलिट्रेशन वही है जब कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर बार बार यूज किया गया हो काफी क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में। इसमें देखो वो कौन सा लेटर है, इसमें वो लेटर पहला जो पड़ेगा वो बैंड टू बाइंड, लेटर बी,
उसके बाद में नोबल नेचर्स लेटर N, एंड उसके बाद में है सम शेप लेटर S। तो ये 3 पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। सॉरी, यहाँ ये 3 अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं एलिट्रेशन के। इसके बाद में आप देख लो तो आपको इमेजरी मिल जाएगी, एंजाममेंट मिल जाएगा। इमेजरी मतलब होता है एक ऐसा कोई भी वर्ड जिसको सुनते ही आपके दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाए। यहाँ पे आप जैसे सुनोगे फ्लावरी बैंड तो आपके दिमाग में एक फूलों की माला आएगी। इन द सेम वे आप ऐसे कोई भी वर्ड सुनते हो जिसको सुनते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, वहीं पे यूज होती है इमेजरी। और एंजाममेंट का यूज हुआ है इन द सेम वे फर्स्ट स्टैंजा में भी हुआ था, जब कोई भी सेंटेंस को एक लाइन से ज्यादा लाइंस तक कंटिन्यू किया जाए विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क तो वो क्या होती है, एंजाममेंट। आई होप आपको ये स्टैंजा क्लियर है। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा। सच द सन द मून, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break. अब जो पोएट है वो हमें कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी के नाम बता रहे हैं। सबसे पहला नाम है सन, फिर है मून, पुराने ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और अभी जो नए नए उगते हुए पेड़ है वो। ये उनके लिए कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटीज है, कुछ नेचर की ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है जो कभी खत्म नहीं होंगी। दे विल नेवर फेड अवे, दे विल नेवर स्टॉप एग्जिस्टिंग। इंसान आएंगे जाएंगे, जनरेशंस बीतती जाएंगी, लेकिन नेचर विल बी कांस्टेंट। हाँ, नेचर जरूर बिगड़ सकता है, अच्छा बन सकता है, लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकता, बिकॉज नेचर से ही हमारी एग्जिस्टेंस है, और नेचर के बिना वी वोंट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर इवन अ सिंगल मोमेंट। तो उनके लिए कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज। ये सारी चीजें एक शेडी बून स्प्राउट कर रही है। स्प्राउट का मतलब होता है टू गिव लाइफ, टेकिंग बर्थ। और शेडी बून, शेडी मतलब एक छांव से भरी हुई जगह, और बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, एक कोई आशीर्वाद। तो ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक ब्लेसिंग से भरा हुआ एक ऐसी छांव भरी जगह बना देती है कि हम उसके अंदर आराम से बैठ के हैप्पी हो सकें, उसके अंदर बैठ के अपने सारे गमों को, अपने सारे दुखों को भुला सकें। और वो आगे कहते हैं फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। ये जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये एक शेडी बून बनाती तो हैं, पर किसके लिए, फॉर सिंपल शीप। सिंपल शीप से मतलब है हम लोग, द ह्यूमन बींग्स। जैसे कि एंडीमियन जो ये जिस पोएटिक रोमांस से ये पोएट्री निकाली गई है, एंडीमियन एक कैरेक्टर का नाम था जो एक शेफर्ड था, चरवाहा था। और जिस तरह वो हर दिन अपने जो उसकी शीप्स थी वो उसको देखता था जब वो उनको लेके जाता था, तो जैसे वो अपनी शीप्स को रास्ता दिखाता था, उनके ऊपर एक हम कह सकते हैं एक सेफ गार्ड बन के चलता था उनका। इन द सेम वे थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे लिए वो सेफ गार्ड है, हमारी वो रक्षा करती है, हमें वो जगह देती है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और वो कहते हैं कि सन, मून, ट्रीज की तरह डैफोडिल्स भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एक फूल होता है बड़ा सुंदर सा, आपको पिक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि डैफोडिल्स भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है उस हरी भरी दुनिया के साथ जिसमें वो रहते हैं। मतलब कि फूल तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, साथ ही साथ वो नेचर और वो फॉरेस्ट भी है, वो जंगल भी है हरा भरा, जहाँ पे वो फूल रहते हैं। इसके बाद जो अगली थिंग ऑफ ब्यूटी है उनके लिए वो है क्लियर रिल्स। साफ पानी की जो छोटे छोटे सोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे जो स्रोत होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिल्स। वो साफ पानी की रिल्स दैट फॉर themselves अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो अपने खुद के लिए एक ऐसा एक कूलिंग सा शेल्टर बना लेती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। ऊपर से धूप पड़ रही होती है पानी के ऊपर, लेकिन उस पानी से, उस धूप से वो चलता हुआ पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर पानी बह रहा है तो पानी कभी खत्म नहीं होता, चाहे धूप कितनी भी पड़े, चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, लेकिन वो पानी अपने खुद के लिए एक कूलिंग शेल्टर सा बना लेता है, कोवर्ट सा बना लेता है। आप लोग अगर कभी वाटरफॉल के पास में गए हो, रिवर्स के पास में गए हो, तो आपने फील किया होगा कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, ठंडा होता है। यही रीज़न है
क्योंकि पानी अपने आप में एक एक शेल्टर बना लेता है, ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। एक ठंडक का शेल्टर होता है जिससे वो अपने आप को बचा लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पोएट के लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स। इसमें आपको पोएट्री डिवाइसेस मिल जाएंगी। सबसे पहली वही अपनी एलिट्रेशन, स्प्राउटिंग, शेडी बूंद, एस एंड एस का यूज़ हुआ है। सिंपल शीप में एस एंड एस का यूज़ हुआ है। उसके बाद में कूलिंग कोवर्ट में सी एंड सी का यूज़ हुआ है। इमेजरी, इमेजरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो है हमारा ट्रीज ओल्ड एंड यंग। आपको ट्रीज ओल्ड एंड यंग सुनते ही बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पेड़ जो अभी नए नए हो गए हैं, इन दोनों की पिक्चर दिमाग में आएगी, इसीलिए यहाँ पे इमेजरी का यूज़ हुआ है। और इसके बाद में एक और पोएटिक डिवाइस है इसमें, एंटीथीसिस या फिर एंटाइथीसिस। एंटाइथीसिस जो है वो बड़ी एक अलग सी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से समझना। एंटाइथीसिस में क्या होता है कि जब भी दो ऑपोजिट चीज़ों को साथ में लिखा जाए तब यूज होती है एंटाइथीसिस। अब यहाँ पे वो कौन सी जगह है जहाँ पे एंटाइथीसिस का यूज हुआ है? ओल्ड एंड यंग। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, एक तरफ ओल्ड है और एक तरफ यंग है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं, इसीलिए यहाँ पे एंटाइथीसिस का यूज किया गया है। इसके बाद में एंजैबमेंट है। एज यूजुअल हर एक स्टैंजा में आपको एंजैबमेंट देखने को मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर मोर देन 1 or 2 लाइन्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा को थोड़ा समझना ध्यान से। इसमें एक एक तरफ नेचर की बात है और एक तरफ एक एडिशनल चीज भी ऐड होने वाली है, तो प्लीज पे अटेंशन। रिच विद अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब वो कहते हैं कि ये जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, जो ये जंगल के बीचों बीच की जो जगह है, ये जगह बहुत रिच है। किस चीज़ से ये रिच है, किस चीज़ से भरी हुई है? विद द स्पार्कलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज एक फूल होता है और जब वो खिलता है उसकी जो खुशबू है वो पूरे जंगल में फैली हुई है। इट इज स्प्रेड इन द होल जंगल। इट कैन बी स्मेल्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द जंगल। बहुत दूर तक इसकी स्मेल फैली हुई है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और कुछ इसी तरह दूर दूर तक महकाने वाली जो क्वालिटी है वो हमारे जो ब्रेव हीरोज रहे हैं पास्ट के, उनकी कहानियों में भी कुछ यही क्वालिटी मिलेगी आपको। जिस तरह एक गुलाब का फूल अपने आसपास सब कुछ महका देता है, इन द सेम वे महान लोगों की कहानियां भी जितने लोगों ने सुनते हैं उन सबकी लाइफ को वो महकाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप किसी भी महान इंसान की कहानी सुन लो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो पटेल साहब हो, आप किसी की भी कहानी सुन लोगे, आपकी लाइफ को वो स्टोरी बहुत इन्हांस कर देगी। आप फुल ऑफ मोटिवेशन हो जाओगे, आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत आएगी। इन द सेम वे गुलाब का फूल है जो जहां भी होता है, जहां भी उगता है, आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर महका देता है। आगे वो लिखते हैं दैट वी हैव imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। वो कहते हैं कि जितने भी ये महान लोग थे ना, जो माइटी डेड थे, अभी देखो कितना एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज किया है। एक तरफ माइटी वर्ड का यूज हुआ है, मतलब कि वेरी पावरफुल, और एक तरफ डेड। डेड मीन्स नो लाइफ। कहते हैं कि जो भी हमने चीज़ें इमेजिन करी हैं उन ताकतवर लोगों के लिए जो अब मर चुके हैं, उनकी जो कहानियाँ जो हमने सुनी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, उन सारी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहानियाँ एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह बन जाती है। थिंग ऑफ ब्यूटी एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह हेवन की ब्रिंक से, हेवन माने स्वर्ग, ब्रिंक माने एज, किनारा, स्वर्ग के उस किनारे से एक इमॉर्टल ड्रिंक माने कि एक अमृत की तरह हमारे ऊपर धीरे 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 पोर होती रहती है। पोर माने गिरती रहती। तो दैट इज द एक्चुअल इसेंस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि किस तरह थिंग्स ऑफ ब्यूटी, चाहे वो नेचर के हो, चाहे वो महान लोगों की कहानियां हो,
ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली अपना इम्पैक्ट डालती रहती हैं, चाहे हमें पता चले या ना चले, लेकिन ये चीज़ें हमेशा थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। आपके होने से पहले, मेरे होने से पहले ये नेचर था, हमारे होने से पहले ये सारे महान लोग थे जिनकी कहानियाँ आज हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। और हमारे चले जाने के कई सालों बाद तक भी, जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगी, तब तक इन सभी महान लोगों का जिक्र आपको किताबों में, लोगों की जुबानों पे, लोगों के दिलों में मिलता रहेगा। That is the message of this poetry, A Thing of Beauty. And I will again say, this is one of the most beautifully written poetry of the English literature. और जॉन कीट्स ने लिखा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ कमाल ही लिखा होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वेट सॉरी, इसकी पोएटिक डिवाइसेस, आई एम रियली सॉरी। स्टैंजा नंबर 4 की पोएटिक डिवाइस में पहला आपको मिलेगा एलिट्रेशन, रेपिटेशन हो रहा है अगेन सेम लेटर्स का बार बार। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा? एच, हैव, हर्ड। हैव और हर्ड में 2 बार एच का यूज हुआ है। मेटाफर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि नेचर की कंपोनेंट्स को कंपेयर किया गया है इन एक इमॉर्टल ड्रिंक से। जब भी कंपैरिजन होता है, जब भी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है जो काफ़ी सिमिलर नहीं है, एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन कंपैरेटिवली उनको साथ में रखा गया है, तब यहाँ पे यूज होता है मेटाफॉर। उसके बाद में है इमेजरी, अगेन पिक्चर्स। कौन कौन सी पिक्चर्स आएंगी आपके दिमाग में जब आप सुनोगे मस्क, रोज, ब्लूम्स? फूल आएगा आपके दिमाग में। एंड लास्ट वन है हमारी वही एंजॉयमेंट। कहानी इसी से खत्म होती है एंजॉयमेंट के साथ में, continuation of a single sentence to more than 1 or 2 lines. So these were the poetic devices and this was the poetry, A Thing of Beauty by John Keats. I hope you liked the video, and if you did like the video, please make sure to like and comment down below your thoughts about this poetry and the explanation. And one more thing, please stay tuned क्योंकि आज अभी तो वैसे मतलब रात हो रही है, it's midnight, it's past midnight, but I'm recording the videos. और इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा काफ़ी रैंडम सा अबाउट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बाद आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद you'll be getting that video. So please be tuned for the videos and for the coming content that is already lined up for you all. Thank you for watching the video. Take care. Good night. Bye bye.